अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे मैथ्स का, फर्स्ट ईयर का। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे। कन्वर्ट करना आपने सीखा था सेकंड मिनट को वापस डिग्री में, यानी हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम के ऊपर डिस्कस किया था। अब हम आगे मूव करेंगे, एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम हमारा रह गया था रेडियन, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन हमारे पास क्या है, पहले उसको डेफिनेशन देख लें। द सर्कुलर सिस्टम मेजर ऑफ एंगल इज द नंबर ऑफ रेडियंस इट कंटेन। अब रेडियंस क्या चीज़ है, वो रेडियन की पहले डेफिनेशन कर लें, फिर आपको वो सेक्साडेसिमल सिस्टम की समझ आ जाए, सर्कुलर सिस्टम की समझ आ जाएगी। तो रेडियन क्या है, रेडियन बेसिकली एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल है। कितना एंगल बनता है वो आपने देखना है। अगर हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का आप एक आर्क कट करते हो, सर्कल की आर्क की लेंथ उतनी होनी चाहिए जितना सर्कल का रेडियस है। तो वो जो आर्क है वो कितना एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो डेफिनेशन भी प्रॉपर यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ओ इज़ अ सेंटर, एक्स वाई एक हमने आर्क ली है। अब एक्स वाई की लंबाई भी रेडियस के बराबर होनी चाहिए। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, रेडियस अगर हमारे पास आर है तो आर्क लेंथ यानी आर्क की जो लंबाई है, जो आपने बाउंड्री काटी है सर्कल की, उसकी लंबाई भी होनी चाहिए आर, दोनों बराबर हों। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल सबटेंड हो रहा होता है यहाँ पे, तो वो एंगल हमारे पास होगा 1 रेडियन का। तो ये रेडियन की डेफिनेशन है। और रेडियन में हम एंगल को मेजर करते हैं तो वो जो हमारे पास सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम या रेडियन की। अब आगे है कुछ रिलेशन आपने सीखने हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। हमारे पास पहले हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा, अब हम इस सेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और रेडियन से वापस, या आप कह लें सर्कुलर सिस्टम से वापस सेक्साडेसिमल सिस्टम में मूव करना सीखेंगे। एक ही एंगल को आप दोनों सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। पहले हमारे पास मैं रिलेशन लिखना चाहूँगा पाई रेडियन। जो पाई रेडियन है, इसमें हमारे पास जो डिग्री है वो 180 डिग्री होते हैं। यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री कितना होगा, पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक रेडियन में पाई 180 बाय पाई डिग्री होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँ। इसी तरह यहाँ पे है आप 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं ये भी निकाल सकते हैं। 180 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाय 180 रेडियन है। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। अब कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। अगर आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम से मूव करना है सर्कुलर सिस्टम में, तो आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा रेडियन ले के आना है वहाँ पे। तो डिग्री की जगह हम पुट कर देंगे पाई बाय 180, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका एंगल है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। इस तरह कन्वर्स भी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्स में क्या करेंगे हम कि सीखेंगे कन्वर्जन इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। रेडियन दिया जाएगा आपको, रेडियन में एंगल दिए जाएंगे और आपने वापस कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों कन्वर्जन आपने सीखनी है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये दोनों याद रखिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो 1 में काफ़ी पार्ट्स हैं, उनमें से मैंने 1-2 सवाल किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए बाकी क्वेश्चन कैसे करने हैं। 105 डिग्री है हमारे पास, मेंशन भी ऊपर डिग्री का साइन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो मैंने क्या किया है, सेपरेट कर दिया। 105 को मैं लिख सकता हूँ 105 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री ऊपर मेंशन भी है कि पाई बाय 180 के बराबर होता है। 1 डिग्री की जगह पे आप पाई बाय 180 रेडियन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारे का सारा एंगल कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। आगे सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन में 7 पाई बाय 12 रेडियन आ जाएगा। इस तरह एक और एग्जांपल मैंने कोट किया है जिसके अंदर डिग्री भी है, मिनट भी है। हम उसमें क्या करेंगे, पहले पूरे एंगल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन जो देखा है 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, पूरे का पूरा एंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। ये तो पहले डिग्री में था, इसमें हम आपको 20 है मिनट में, तो आपको वापस इसको लेके जाना पड़ेगा डिग्री में। मैंने क्या किया, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिग्री में आप मिनट सेकंड को वापस डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें मालूम है 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मैंने डिवाइड किया है तो ये सारे का सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि दोनों सेम सिस्टम में चले गए इसलिए मैं दरमियान में प्लस लिख दिया। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास लास्ट पे आंसर बचा है 106 डिवाइडेड बाय 3, 106 बाय 3 डिग्री।
अब इसी डिग्री को सेम पैटर्न के मुताबिक मैंने डिग्री का साइन 1 अलग कर दिया है, ताकि हमें 1 डिग्री का मालूम है कितना है पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट पे 53 पाई बाय 270 रेडियन। तो ये एंगल जो था सेक्साडेसिमल सिस्टम में अब कन्वर्ट हो चुका है सर्कुलर सिस्टम में। इस तरह पहला क्वेश्चन भी यही था, सेक्साडेसिमल सिस्टम में अब कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में या सर्कुलर सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें बाकी भी और भी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें बाकी भी पार्ट सिमिलर पैटर्न में है। अक्सर आपको सारे के सारे डिग्री में मिल जाएगा, कोई अगर आपको डिग्री मिनट और सेकंड में मिल रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा डिग्री में, फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं सर्कुलर सिस्टम में या रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट करना हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में, रेडियन दिए गए होंगे। अब आपको देखें फॉर एग्जांपल आपको भूल जाता है चीज़ें कि रेडियन कब हमें पता चलेगा कि एंगल रेडियन में है, कब हमें पता चलेगा कि ये डिग्री में है। तो ये सिंपल सी आपके सामने नोटेशन भी है डिग्री की नोटेशन नज़र आए तो आपने कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली अगर आपको कहा जा रहा है कन्वर्ट करना है, आपने सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। सर्कुलर सिस्टम में आपको साथ रेडियन लिखा होगा, तो आपने रेडियन से जाना है डिग्री में। तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिखा है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो जहाँ पे आपको रेडियन नज़र आए आप पाई 180 बाई पाई सब्स्टिट्यूट कर दें, सारे का सारा एंगल कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल, बल्कि एग्जांपल नहीं है, एक क्वेश्चन कोट किया है, बाकी भी पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी तरह हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 19 पाई बाय 32 रेडियन है, आपने कन्वर्ट करना है इसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में यानी डिग्री में लेके आना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने रेडियन की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है 180 बाई पाई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशंस हैं, मैंने कैलकुलेट किया है 106.875 डिग्री, ये डिग्री कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट और सेकंड में, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में जाना है तो कन्वर्ट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक थ्योरम है आगे, उसका इस्तेमाल अभी मैंने यानी इसी लेक्चर में हमने नहीं किया, उसके कोई क्वेश्चन नहीं किए, सिर्फ आपने बस याद रखना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए ये है क्या। बेसिकली रिलेशन है किसमें, आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल में। एक सर्कल है आपके पास, जैसे यहाँ पे मैंने जब रेडियन डिस्कस किया था, उस सर्कल में आर्क लेंथ, उसको हम एल कह रहे हैं, यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है। L is arc length, R is the radius of a circle and theta is angle, कि आर्क लेंथ कितना एंगल बना रही है। तो तीनों में जो एक रिलेशन है वो हमारे पास, उसे थ्योरम नंबर 1 आपके बुक के ऊपर लिखा होगा, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो इसको आपने याद रखना है, इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इसका क्वेश्चन नहीं मैंने किया, नेक्स्ट में हम इसका सवाल भी करेंगे कुछ और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। आपने ये बताना है, स्टेटमेंट को रीड करें दोबारा, आप समझ आ जाएगी पूछा क्या जा रहा है कि सर्कुलर में आपने यानी सिस्टम भी सर्कुलर रखना है, डिग्री में नहीं जाना, आपने रेडियन में रहना है, और रेडियन में ही जो आप देना है किसका, थीटा बताना है, यानी एंगल बताना है कितना बनेगा। कौन बना रहा है, हैंड्स ऑफ वॉच, घड़ी के जो 2 सुइयाँ हैं हमारे पास, एक घड़ी की जो सुई है बड़ी होती है वो हम यूज़ करते हैं सेकंड्स के लिए, जो छोटी सुई होती है वो घंटे के लिए यूज़ करते हैं, और या घंटे को इंडिकेट कर रही होती है जहाँ पे भी हो। कह रहे हैं 4 बज चुके हैं, आपने एंगल बताना है कितना है। तो आपके सामने मैंने क्लॉक एक कंस्ट्रक्ट की है, उसमें आप देख रहे हैं घड़ी में टोटल घंटे हमारे पास 12 होते हैं, और घड़ी क्योंकि एक सर्कुलर है, एक रेवोल्यूशन है पूरी की पूरी आप कह लें, तो इसमें टोटल एंगल जो हमारे पास कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। 2 पाई से मुराद है 360, पूरा एक सर्कल है तो पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। हम डिग्री में यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि सवाल में कहा गया है, तो इसको एक और मेथड से भी आप कर सकते हो, डिग्री में करें और लास्ट पे आप इसको कन्वर्ट कर दें रेडियन में। तो मैंने शुरू से ही रेडियन में लेके चला हूँ। एंगल इन 12 और 12 घंटों में हमारे पास एंगल होते हैं 2 पाई रेडियन, ये पूरे के पूरे 12 घंटे, यानी एक पूरी की पूरी रेवोल्यूशन जो इसके वो 12 घंटे। यहाँ से हम 1 घंटे का एंगल निकाल लेंगे कि जब आप कह लें कि 1 घंटा हो तो जो घड़ी की जो 2 सुइयाँ हैं उनके दरमियान एंगल कितना बनता है, तो 12 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 2 पाई बाय 12 रेडियन
ये वो एंगल है जो 1 घंटे में बनता है, जब घड़ी की एक सुई 12 पे हो और एक 1 पे हो। हमने जाना है 4 तक, तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंगल एट 4 o'clock, तो 4 घंटे हो चुके हैं, तो आप इसी को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 आ चुका है, इसको सिंप्लीफाई किया, π/6 रेडियन। 1 घंटे में इतना एंगल होता है, तो 4 में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय π/6 रेडियन, और हमारे पास आंसर आएगा 2π/3 रेडियन। तो ये सिंप्लीफिकेशन दोबारा भी देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसमें आप कह लें कि इस फॉर्मूले को मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो आएंगे उनमें हम यूटिलाइज़ करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका प्रूफ भी करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो भी हम कवर करेंगे, और अपनी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।